अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिक्स एंड मेजरमेंट की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। इसमें कहा जा रहा है द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर 23.023, 0.0003 एंड 2.1 एक्सपोनेंट -3 आर। हमें 3 नंबर दे दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि इन तीनों नंबर की आपने सीक्वेंस के हिसाब से बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसके लिए बाकायदा जिन्होंने रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो हैं वो अंडरस्टैंड किए हुए हैं, तो उनके लिए आसानी है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 5, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है 1 और यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, 5, 1 और 2। तो अब देखें 5, 1, 2 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में ही हमें मिल गया है आंसर 5, 1 और 2। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 1 है और इसमें क्या है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अच्छे से मालूम होने चाहिए इस तरह के एमसीक्यू को करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री यूनिट। हमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो सप्लीमेंट्री जो है वो यूनिट है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट जो होता है वो एंगल के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मास, टाइम और ल्यूमिनोसिटी ये जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। सॉलिड एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री जो है वो यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की हमें यूनिट बतानी है। अब ए में कहा जा रहा है सेकेंड, बी में कहा जा रहा है स्टेरेडियन, किलोग्राम और कैंडेला। तो हमारे पास सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है और ये इसका बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसी में कहा जा रहा है द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट इज। हमें कहा जा रहा है कि इन चारों में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी तमाम सिस्टम के अंदर उसकी यूनिट जो है वो सेम होती है। अब ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मास, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है टाइम, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है लेंथ, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है टेम्परेचर। अब देखो भाई, मास किसी सिस्टम में किलोग्राम में लिया जाता है, किसी में ग्राम में लिया जाता है। लेंथ जो है वो किसी सिस्टम में सेंटीमीटर में लिया जाता है, किसी में मीटर में लिया जाता है। लेकिन टाइम जो है वो एक ऐसी चीज है जो तमाम सिस्टम में सेकंड की फॉर्म में ही लिया जाता है। तो इसकी यूनिट जो है वो तमाम सिस्टम में सेम होती है। तो लिहाजा बी टाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है रैंडम एरर्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय। अब एरर्स के हमारे पास जो है वो टाइप्स हैं, सिस्टमिक एरर, रैंडम एरर्स। तो यहाँ हमारे पास जो है वो रैंडम एरर को कैसे एलिमिनेट किया जाए। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, बी में कहा जा रहा है मेजरिंग द क्वांटिटी विथ मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट, सी में कहा जा रहा है एलिमिनेटिंग द कॉज, डी में कहा जा रहा है केयरफुल ऑब्जर्वेशन। तो रैंडम एरर को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, रैंडम एरर वो होता है जो अचानक से आ जाए। तो इसके लिए क्या होता है, टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन ली जाए और उन तमाम ऑब्जर्वेशन की रीडिंग को प्लस किया जाए और उनकी तादाद से डिवाइड कर दिया जाए, यानी उसका मीन लिया जाए, तो रैंडम एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है सिस्टमिक एरर। सिस्टमिक एरर की बात हो रही है, जो सिस्टम की जो है वो मेजरमेंट के हवाले से है। तो वो सिस्टमिक एरर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है पॉजिटिव ओनली, बी में कहा जा रहा है नेगेटिव ओनली और डी में कहा जा रहा है जीरो एरर। तो सिस्टमिक एरर जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है वो जो एरर शो कर रहा होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, रीडिंग ज़्यादा भी बता सकता है, कम भी बता सकता है। तो पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है MLT-2 इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ। अब इसमें आपके पास हमारा बाकायदा यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज। डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन को किस तरह मालूम किया जाता है। तो अब हमें यहाँ डायमेंशन दे दी गई और कहा जा रहा है कि ये किसकी डायमेंशन है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है स्ट्रेन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फोर्स और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है प्रेशर। अब देखो भाई, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए
मास और एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास जो है वो m हो गया और एक्सेलरेशन की क्या है Lt-2। तो ये हमारे पास mLt-2 जो है ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है फोर्स का। इसके लिए बाकायदा आप हमारा लेक्चर देख सकते हैं, हाउ टू फाइंड डायमेंशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज की डायमेंशन को किस तरह निकाला जाता है। उसमें बाकायदा शॉर्ट टेक्निक वाला भी अलग लेक्चर है और डिटेल में भी, तो इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। अब ये भी डायमेंशन से रिलेटेड ही है कि इनमें से हमारे पास जो है वो पेयर की शक्ल में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि किसकी डायमेंशन सेम है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क, सी में कहा जा रहा है इंपल्स एंड मोमेंटम, बी में कहा जा रहा है सरफेस टेंशन एंड फोर्स, और लास्ट ऑप्शन स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो इनमें से कौन सा पेयर है जिसकी डायमेंशन जो है वो सेम है, तो बाकायदा डायमेंशन वाला लेक्चर देखिएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। देखें मोमेंटम की यूनिट भी न्यूटन सेकेंड है और इम्पल्स क्या है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो फोर्स क्या है न्यूटन और टाइम क्या है सेकंड, तो दोनों न्यूटन सेकंड दोनों की यूनिट सेम बन रही होती है। तो लिहाजा दोनों के जिन दो चीज़ों की यूनिट सेम होगी उनकी डायमेंशन भी सेम आएगी। तो लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल इज। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमें जो है वो बताना है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कॉज, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कॉज एंड इफेक्ट, बी में कहा जा रहा है इफेक्ट एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रीजन। याद रखिएगा वेरिएबल्स के मतलब दो टाइप हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कॉज होता है, वजह होती है, और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल पूछा गया तो आंसर होगा अफेक्ट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कॉज। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज दैट ऑफ। डायमेंशन जो काइनेटिक एनर्जी की है वो इनमें से किस चीज के मिलते जुलती है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है वेलोसिटी, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वर्क और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फोर्स। तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द सेम एज, तो काइनेटिक एनर्जी की जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली सेम है, वो क्या है वर्क की, क्योंकि वर्क की यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी की भी जूल है। जिन दो चीज़ों की यूनिट सेम होगी उनकी डायमेंशन भी जो होगी वो सेम होगी। तो यहाँ जाकर हमारा ये चैप्टर 1 की जो एमसीक्यू डिस्कशन है वो मुकम्मल होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 की बुक एक्सरसाइज के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।